सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम रोली पुस्तिका पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पाठ 7 जंगल जंगल बात चली। आप सभी भी अपनी अपनी रोली की पुस्तिका साथ में रख लें और पृष्ठ संख्या 60 निकालें, पेज नंबर 60। और इसमें हम आज पाठ 7 पढ़ेंगे, जंगल जंगल बात चली है। इस पाठ में हम जंगल के उपयोगिता, पेड़ पौधों की उपयोगिता, जंगल का महत्व, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का पूरा जीवन पेड़ पौधों पर आश्रित है। मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जंगल अनेक तरह के पेड़ पौधों से घना और भरा रहता है। इन सभी जंगलों में अनेक पशु पक्षियों का वह घर होता है। इसमें बहुत सारी हमारी उपयोगिता की चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी औषधि मिलती है और पेड़ों की रक्षा करके हम जंगल को हरा भरा रख सकते हैं और घना रख सकते हैं। तो जंगल में भी वृक्ष, पेड़ पौधे एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ इस कहानी में चंपा राज्य के एक जंगल की बात बताई गई है। वो बहुत ही घना और हरा भरा है और यहाँ के पेड़ पौधे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ें और इसके माध्यम से जानें कि जंगल में पेड़ पौधे एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। और आज के वातावरण में जो प्रदूषण हमारा फैलते जा रहा है, इसके बारे में पेड़ पौधे भी बहुत ही सोचते हैं कि अब जंगल कट रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, ये मनुष्य के लिए ही हानि है। अतः मनुष्य को अपना जीवन बचाना है तो पेड़ पौधों और जंगलों को भी बचाना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पाठ 7 पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इनके कुछ शब्दार्थ को जान लेंगे ताकि पाठ में किसी तरह के भी कठिन शब्द आए तो उनका अर्थ हम आसानी से समझ लें। शब्दार्थ है अठखेलिया। पहला शब्दार्थ है अठखेलिया। अठखेलिया का अर्थ होता है मस्ती में खेलना कूदना या फिर उछल कूद करना। भूचाल। भूचाल का अर्थ एक तो भूकंप होता है और एक होता है कोई बुरी घटना। हमारे जीवन में जब कोई बहुत इस तरह की घटना हो जाती है जो हमारे लिए बुरी हो तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हम इसके जीवन में भूचाल आ गया है ना बच्चों। तो भूचाल का अर्थ हम 2 अर्थों में करते हैं प्रयोग। या तो भूकंप आता है उसको भूचाल कहते हैं, या हमारे जीवन में कोई बुरी घटना घटित होती है तो उसको हम भूचाल कहते हैं। निर्दयी। निर्दयी का अर्थ होता है जिसमें दया न हो। दयालु का अर्थ होता है जिसमें दया हो और दयालु का अपोजिट विलोम हो गया निर्दयी। निर्दयी का अर्थ है जिसमें दया न हो यानी कि नहीं हो। प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ है रोक। किसी चीज पर अगर हम कोई रोक लगा देते हैं या सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है तो उसको कहते हैं प्रतिबंध। कर्मचारी। कर्मचारी का अर्थ हो गया काम करने वाला। यहाँ कर्म का मतलब काम हो गया, कर्मचारी का अर्थ हो गया काम करने वाले लोग। मिली भगत। मिली भगत का अर्थ हो गया छल कपट से भरा हुआ काम। यदि कोई किसी काम को किसी छल कपट से एक दूसरे के साथ साथ गांठ के मिलजुल के करता है तो उसको कहते हैं ये उनकी मिली भगत थी, है ना बच्चों। तो मिली भगत का अर्थ हो गया छल कपट से भरा काम। साल और शीशम, ये दोनों एक प्रकार का पेड़ है जो जंगलों में पाया जाता है। तपाक से। तपाक से मतलब कि झट से किसी चीज को झट से बोल देना, तपाक से बोल देना। तो तपाक का अर्थ होता है झट से। सागौन। सागौन भी एक प्रकार का पेड़ है। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का अर्थ होता है खाने वाली चीजें। खाद्य पदार्थ का क्या अर्थ होता है? खाने वाली चीजें। पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ का वातावरण। हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है भला। किसी का भला कर देना, किसी का कल्याण कर देना, कल्याण का अर्थ हुआ भला। सर्वनाश। सर्वनाश का अर्थ होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, यानी कि उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहना, पूरी तरह से सर्वनाश हो गया यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गया। ये तो हुई इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और उनके शब्दार्थों के बारे में जानकारी। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं कि चंपा राज्य के जंगल में पेड़ पौधे एक दूसरे से किस तरह से बातें कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से बांट रहे हैं। चंपा राज्य में एक घना जंगल था।
उसमें साल, सागौन, देवदार, शीशम और बरगद के वृक्ष थे। मैंने यहाँ पहले भी बताया है, साल, सागौन, शीशम, बरगद ये सब वृक्षों के प्रकार हैं और इस जंगल में ये सभी वृक्ष मौजूद थे। घनी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधों से जंगल सदा हरा भरा रहता था। चंपा राज्य का जंगल कैसा था? घना और हरा भरा था। बहुत सारी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे, घास इत्यादि थे। जंगल में एक नदी बहती थी, उसका कलकल बहता जल मन को बहुत सुहाता था। जंगल में एक नदी भी थी और उसके जो पानी का स्वर था, कलकल करते हुए नदी बहती थी, वो सभी को पसंद था। हम देख रहे हैं जंगल है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज निकला हुआ है, दिन अच्छा है, फलदार वृक्ष है, नदी है, उसमें मछलियाँ, मगरमच्छ सभी अपने अपने अठखेलियाँ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दिन बहुत सुहाना है। उस नदी में तैरती इठलाती मछलियाँ आनंद से उछल कूद मचाती थी, यानी कि इसकी तरह वह मस्ती में पानी में उछल कूद करती थी, मस्ती करती थी, अठखेलियाँ करती थी। वहाँ तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर अठखेलियाँ करते रहते थे। जंगल बहुत ही घना था, उसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर थे और वो सभी अठखेलियाँ करते थे, मस्ती करते थे। रंग बिरंगे फूल पर मंडराती तितलियाँ और मीठे स्वर में गाते पक्षी सभी का मन मोह लेते थे। जंगल का दृश्य बहुत ही सुहावना यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूरा जंगल हरा भरा है, पक्षी आकाश में कलरव कर रहे हैं, नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, वो भी मस्ती में, जंगल में सभी जंगली जानवर अठखेलियाँ कर रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही। कितना सुंदर दृश्य है बच्चों। ऐसा दृश्य देख के मन को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। जंगल में चारों तरफ सुख ही सुख था। जंगल कैसा था? घना था, हरा भरा था, जंगल में चारों तरफ सुख ही सुख था। वहाँ एक पेड़ भी खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। वहाँ के पेड़ सब जो थे वो अपना जीवन कैसे बिता रहे थे? बहुत ही हंसी खुशी और आनंद के साथ बिता रहे थे। पर एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। क्या अर्थ हो गया? उनके जीवन में भूकंप आ गया? नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ भूचाल का दो अर्थों में प्रयोग होता है। बुरी घटना, यहाँ हम किस अर्थ को लेंगे? बुरी घटना। एक दिन उनके जीवन में एक बुरी घटना आ गई। क्या आई घटना? आइए देखते हैं। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगे। तो इस जंगल में क्या हुआ कि कुछ लकड़हारे आए, कुछ पेड़ काटने वाले आए और इस जंगल के पेड़ों को एक एक करके काटने लगे कुल्हाड़ी से। जैसे ही किसी पेड़ का कुल्हाड़ी पड़ती, वैसे ही वह दर्द से चीख उठता। पेड़ों में भी प्राण होते हैं बच्चों, वो भी सजीव होते हैं। पेड़ों पे जैसे ही कुल्हाड़ी पड़ रही थी, दर्द से वो चीख रहे थे। आसपास के पेड़ भी सहम जाते थे। आसपास के पेड़ भी सहम जाते थे कि अब वो कट गया, अब मेरी बारी है, अब मुझे भी इस दर्द को, पीड़ा को सहना होगा। फिर तो हर दिन ऐसा होने लगा। आदमी आते थे और पेड़ों को बेरहमी से काट कर ले जाते थे। ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई, जारी हो गई। डेली कुछ लोग आते, पेड़ों को काटते और ले जाते थे। धीरे धीरे जंगल के पेड़ क्या होने लगे? कम होने लगे और जंगल में इससे क्या होगा? प्रदूषण फैल जाएगा। वहाँ खड़े बाकी बचे पेड़ अपने भाइयों की मौत पर दुख मनाते थे। जो पेड़ बच जाते थे उन्हें बहुत दुख होता था कि मेरे भाई पेड़ सब जो है वो कट रहे हैं, अब न जाने कब मेरी बारी आएगी और मैं भी कटूंगा। उन्हें न खाना अच्छा लगता था, न पीना। धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे और उनके पत्ते भी पीले पड़ने लगे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई खुश नहीं रहेगा, किसी सोच में दुख में रहेगा, तो खाना पीना वो नहीं खाएगा। इसी तरह इस जंगल के पेड़ भी बहुत दुखी थे और धीरे धीरे वो कमजोर होते जा रहे थे। उनके पत्ते सारे पीले पड़ के झड़ने लगे थे। एक दिन छोटा सा एक पेड़ ने क्या किया? बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछा। बहुत सारे पेड़ थे, छोटे बड़े पेड़, तो एक छोटा पेड़ एक दिन बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछा, दादा क्या हमें भी ये निर्दयी एक दिन काट कर ले जाएगा? छोटे से पेड़ बहुत ही सहम गया था ये सारी दृश्य देखकर और वह बरगद के पेड़ से, बूढ़े बरगद के पेड़ को दादाजी कहता था और उसने कहा, दादाजी क्या यह हमें भी एक दिन निर्दयी, यानी कि जिस उसमें दया नहीं है वह निर्दयी है और इसी तरह हमें भी काट के ले जाएगा? बरगद ने अपनी जटाएं हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये लोग एक दिन हमें भी मार डालेंगे। बरगद का बूढ़ा पेड़ जो था उसने समझाया उस छोटे से पेड़ को,
हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है कि वो हमें भी काट कर ले जाए। छोटा पेड़ सोचते हुए बोला, पर दादा मैंने तो सुना है कि पेड़ों को काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है। पेड़, आप जानते हैं, पेड़ को काटा नहीं जा सकता, पेड़ को काटने पे सरकार ने रोक लगा दी गई है। तो वो छोटा सा पेड़ कहता है, दादाजी पर सरकार ने तो पेड़ काटने पे रोक लगा दी है, फिर ये क्यों आता है पेड़ काट के ले जाता है। बरगद ने दुखी स्वर में कहा, तो तू तो ठीक कह रहा है बेटा, पर ये लोग पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि चोरी छिपे तो कभी सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से हमें काटने से जरा भी नहीं चूकते। बरगद का बूढ़ा पेड़ छोटे पेड़ को समझाता है कि तुम तो ठीक कह रहे हो, सरकार तो रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन इन लोगों को पैसे कमाने की इतनी होड़ मची है, इतने पैसे के लोग लालची हो गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर लेते हैं और गलत तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें काट कर ये ले जाते हैं। हाँ दादा, मैंने देखा था, छोटा सा पेड़ बोला। हाँ दादा, मैंने देखा था, कल वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला जो आदमी था, वही छांट छांट कर हमारे भाइयों को कटवा रहा था। छोटे पेड़ ने डरते हुए कहा। छोटा पेड़ ने डरते हुए कहा कि हाँ दादाजी, मैंने कल देखा था, एक बड़ी बड़ी आंख और बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी आया था और वो हमारे पेड़ भाइयों को काट काट के ले जा रहा था। बरगद का पेड़ बोला, बेटा वह ठेकेदार था, वो जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी की बात कर रहा था वो कौन था? ठेकेदार था। दादाजी ने कहा, वह ठेकेदार था और अपने आदमियों को साथ में लेके आता। ठेकेदार अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेके आते हैं और जंगल को कटवा के पेड़ों को ले जाते हैं। तभी साल, एक छोटा सा पेड़ बोला, तभी वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, साल का पेड़ था। साल भी एक प्रकार का पेड़ है। उसने बोला, दादा कल तो वह बाल बाल बच गया, वरना कल जब उसने शीशम चाचा को कटवाया तो वे धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर पड़ा, कचूमर निकल जाता उसका। साल के पेड़ ने कहा कि दादाजी कल तो ठेकेदार बार बार बच गया, क्योंकि जब शीशम को उसने चाचा कहा। शीशम भी एक प्रकार का पेड़ है। शीशम के पेड़ को जब उसने कटवाया तो शीशम का पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया। छोटे पेड़ ने तपाक से कहा, तपाक से मतलब झट से कहा, तुरंत कहा। छोटे से पेड़ ने तुरंत कहा, अच्छा रहता वह मर जाता, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि वो उसका नुकसान पहुंचाता है। तो छोटा सा पेड़ झट से कहता, अच्छा रहता कि वह मर ही जाता, कम से कम आज तो उसके आदमी जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते। जब पेड़ के गिरने से उसके ठेकेदार मर जाते तो उसका सारा आदमी लोग भी डर जाता। इसीलिए छोटे से पेड़ ने कहा कि अच्छा रहता कि वह मर ही जाता, न वो आता, न उसका आदमी आता और न पेड़ कटता। न जाने कब मनुष्य को अक्ल आएगी। पेड़ पौधे कह रहे हैं, देखिए बच्चों, पेड़ पौधे कितने समझदार हैं, और हम मनुष्य जिनको कि भगवान ने दिमाग दिया है, वो अपने दिमाग से नहीं काम करके पैसे की होड़ में जंगल काट रहे हैं। पेड़ पौधों ने कहा कि कब मनुष्यों को अक्ल आएगी, न जाने कब वह प्रेम करना सीखेंगे। सागौन के पेड़ ने कहा। ऐसा किसने कहा? सागौन के पेड़ ने कहा। कहानी में से कुछ प्रश्न बनते हैं, किसने किससे कहा। तो बच्चों, आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि किस पेड़ ने क्या कहा। कहानी को पूरा एकदम सही तरीके से याद रखना है। बरगद दादा ने कहा, बेटा अपने बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मनुष्य को भोगना पड़ेगा और एक दिन मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। सही बात है, जब जंगल नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मनुष्य कहाँ से जीवित रहेंगे। इसीलिए बरगद के पेड़ ने कहा कि अगर मनुष्य ने ऐसा किया तो उसे अपने बुरे कर्मों का फल उसे जल्द ही मिलेगा और वह भी समाप्त हो जाएगा। छोटे पेड़ ने बरगद से पूछा, दादा मैंने तो सुना है कि पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं। छोटा सा पेड़ जो था, छोटे पेड़ ने बरगद से पूछा कि दादा मैंने तो सुना है कि पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं। पेड़ तो कई चीज देते हैं मनुष्य को, औषधि देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, खाने के खाद्य पदार्थ देते हैं। फिर मनुष्य कैसे